बीजेपी जो पिछड़ों के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ रही, वो भी आज जाति जनगणना की बात कर रही है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि इन दोनों दलों से सावधान रहो। चुनाव आ गया है, पीडीए की ताकत को वो समझ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्होंने आबादी के हिसाब से अपना हक और सम्मान मांगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल 80 करोड़ जनता को भी राशन देंगे। देखिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को ये सोचना चाहिए, राशन बढ़ाते बढ़ाते ये केवल इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लोग पढ़े नहीं, लिखे नहीं, नौकरी रोजगार न देना पड़े, बस राशन के नाम पर वोट ले लें। आदिवासियों का दावा करती रहती है भाजपा। देखिए, किंग मेकर जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि 27% आरक्षण लागू हो, जाति जनगणना हो। इंडिया गठबंधन आगे होगा। अभी तो पीडीए की ताकत से सब घबराए हुए हैं। जो नई विभाग आ गया, नया विभाग आ गया, आराम से पुलिस विभाग। ये जो ईडी वाली बात कर रहे हो, पहले कांग्रेस ईडी लगाती थी, अब बीजेपी ईडी लगाती है। पहले कांग्रेस नहीं बची, अब बीजेपी नहीं बचेगी। ये कौन सी नई बात है? ये देखा गया है कि मणिपुर के बारे में इवन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, वो बहुत दुख भरी चीजें हो रही हैं और अब तो सूचना को भी रोकते हैं। कई बार हम लोग जो सूचना चाहते हैं वो सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरह का कंट्रोल प्रेस पे भी है। मैं आपको दोषी नहीं ठहराता हूँ, जो बड़े मालिक लोग हैं उन पे बजट इतना दे दिया है कि वो अब कुछ सच्चा नहीं दिखा सकते। क्या लगता है कि अघोषित इमरजेंसी चल रही क्या देश में? इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी से भी खराब परिस्थितियां हैं। अगर आप सही न्यूज दिखा दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बताइए, कौन सा कानून कहता है कि आप बुलडोजर चलाएंगे? आप बुलडोजर चला करके लोगों के आप घर खत्म कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, यहाँ चल रहा। जो समाज की बुराई है इस देश में, अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी अगर किसी ने रोक के रखा था तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। पहले कांग्रेस ईडी लगाती थी, अब बीजेपी ईडी लगाती है। पहले कांग्रेस नहीं बची, अब बीजेपी नहीं बचेगी। ये अभी विवाद मत करिए, क्योंकि कई लोगों का कहना ये था, ये हमारी हो सकता है गलती हुई हो कि हमने ये मान लिया हो कि प्रदेश में भी गठबंधन करेंगे, लेकिन ये प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। जब 24 की बात आएगी तो अलग तरीके से सोचा जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। पहले हमारा एक विधायक था, उससे पहले भी हम लोग कई बड़ी संख्या में विधायक जीत चुके हैं। इस बार पहले से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा सीटें समाजवादियों की इस बार मध्य प्रदेश में निकलेंगी। मैं अपने पत्रकार भाई से सहमत हूँ। और 1931 में पहली बार जाति जनगणना और उससे पहले जाति जनगणना होती रही है। इस देश में अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी अगर किसी ने रोक के रखा था तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस खत्म हो गई थी। हमें पूरा भरोसा है ये जाति जनगणना का जो सवाल उठा है उसका आप देखिए चमत्कार क्या है कि कांग्रेस कह रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिन्होंने कभी 1931 के बाद जाति जनगणना रोकी थी। और वही बीजेपी जो पिछड़ों के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ रही, वो भी आज जाति जनगणना की बात कर रही है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि इन दोनों दलों से सावधान रहो। चुनाव आ गया है, पीडीए की ताकत को वो समझ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्होंने आबादी के हिसाब से अपना हक और सम्मान मांगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि